बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुख हो। गुरुमुख जन सेवा सुमरण ध्यान करते हुए लक्ष्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करते रहे। यही जीवन की अनमोल निधि है। इसे पाकर गुरुमुख उज्जवल मुख दरगाह में जाते हैं। तीसरे दिन भक्तों ने एक नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें पहला भक्त कवि बनकर अपने काव्य की विद्वता की प्रशंसा करता है और इसी के माध्यम से ही दूसरों को प्रभावित करने को श्रेष्ठ बतलाता है। दूसरे संख्या शास्त्र का ज्ञाता होने का प्रभुत्व जतलाता है, तो तीसरा दार्शनिक बड़े बड़े ग्रंथों का कथावाचक स्वयं को सम्मानित दर्शाता है। इस प्रकार इन विद्याओं में पारंगत अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए वे एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ बतलाने की चेष्टा करने लगे। अंत में सबने मिलकर किसी अन्य से निर्णय लेने का परामर्श किया। विधि का विधान है, जब इंसान की जागृति का समय आता है तब सहज ही उसे मार्ग मिल जाता है। थोड़ी दूरी पर एक गुरु भक्त आंखें मूंदे हुए ध्यान लीन बैठा था। उन सब का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसके पास चले गए। उसने जब आंखें खोली तो उन्होंने अपनी अपनी विद्या का गुणगान करते हुए कहा कि आप नायक बन इस समस्या का समाधान करें कि कौन सबसे अधिक सम्मानित पद का अधिकारी है। गुरु भक्त ने एक ही वाक्य में उन्हें सचेत कर दिया। उसने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे, जिससे शीघ्र ही निर्णय हो जाएगा। आप में से किसको अपनी विद्या में आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है? सबकी वाणी मौन हो गई और वे एक दूसरे पर मुंह ताकने लगे। वे तो हर समय आत्म प्रशंसा के गीत गाते हुए मन के बहकावे में चिंतित रहते थे। जिस घट में राग द्वेष ने डेरा लगाया है, वहां पर आनंद का क्या काम। गुरु भक्त ने निर्णय दिया कि जिसने आत्मा आनंद को पा लिया वही उच्च अधिकारी है। सत्पुरुषों का सत्संग ही आत्मिक विद्यालय। मनुष्य जन्म की पूर्णता आत्मिक आनंद को पाना है। उसने उनकी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सत्पुरुषों की रहनुमाई में चलकर अमर सत्यता के पुजारी बनकर ध्येय सिद्धि की विद्या प्राप्त की। गुरु भक्ति पद पर अग्रसर होकर मनुष्य जन्म को सार्थक किया। तत्पश्चात हर्षोल्लास का समारोह, वाद्य यंत्रों की धुन पर प्रभु महिमा के गीतों की झंकार हृदय की गहराइयों में समा गई। श्री चरणों में पत्र पुष्प अर्पित कर संगते खुशहाल और निहाल हो गई। लंदन से आए हुए प्रेमियों ने आत्मविभोर हो श्री चरणों में विनय की। प्रभु, आपके प्रेम मृत की रसधारा में ऐसे विचरण किया जैसे सचमुच में ही हम ग्वाल बाल और आप कृष्ण सखा बन हमारे संग है। हम तो यह भूल ही गए कि यह कलयुग का समय है या साक्षात द्वापर लीला। इसी तरह ही हमारे अंग संग रहकर हमें अपने श्री दर्शनों को की मनोरथ छटा
से निहाल करते रहना। आपने प्रसन्न मुद्रा में अपनी अनमोल वाणी में फरमाया। लंदन से आए हुए प्रेमियों ने आत्मविभोर हो श्री चरणों में विनय की, प्रभु आपके प्रेम मृत की रसधारा में ऐसे विचरण किया जैसे सचमुच ही हम ग्वाल बाल और आप कृष्ण सखा बन हमारे संग है। हम तो यह भूल ही गए कि यह कलयुग का समय है या साक्षात द्वापर लीला। इसी तरह ही हमारे अंग संग रहकर हमें अपने श्री दर्शनों की मनोरम छटी से निहाल करते रहना। आपने प्रसन्न मुद्रा में अपनी अनमोल वाणी में फरमाया, संसार में प्रत्येक प्राणी सुख और खुशी का अभिलाषी है। प्रत्येक के दिल में यह इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए वह प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। यह एक ऐसी संपदा है जिसकी चाहत सबके दिल में लगी हुई है कि ऐसा सुख मिले जिसके बाद दुख की परछाई न हो, वह आनंद मिले जिसके बाद निराशा पास न भटके। सारी दुनिया इसी इच्छा से अनवरत परिश्रम कर रही है। साधारणतः दुनियादार इस रहस्य को नहीं जानते कि वास्तविक सुख कहाँ से मिलेगा। वे इस सुख को दुनिया के सामानों में, धन पदार्थों में ढूंढते हैं। उनमें यह सुख ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, इसलिए वे इस सुख से वंचित रहते हैं। नित्य नित्य खुशियाँ मनु करे, नित्य नित्य मांगे सुख जीहु, करत चिति न आवे, फिरी फिरी लगे दुख जीहु। इंसान नित्य खुशी और नित्य सुख का अभिलाषी है। उसकी यह अभिलाषा तो सही है, परंतु वह इसे प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह जिस ढंग से इसको पाना चाहता है उस युक्ति को नहीं जानता। वह गलत मार्ग पर चलता है। ईश्वर परमात्मा जो सुखों का भंडार है उसका सुमरण नहीं करता, उससे प्रीत का नाता नहीं जोड़ता और उसकी याद हृदय में नहीं बसाता, इसलिए उसको बार बार दुख मिलता है। नित्य ही खुशियाँ मांगता, नित्य सुख उसके पास, और न दिल में चाह कोई, केवल नाम भक्ति की प्यास। वह जीव जो अन्य सभी ख्वाहिशों को दिल से निहाल केवल नाम की लगन, भक्ति की प्यास को जागरूक रखता है, वह सदा खुशियों से भरपूर रहता है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का यह फर्ज हो जाता है कि उसके मन में सदा भक्ति वाले ख्याल हो ताकि भक्ति भजन करता हुआ वह अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच जाए। आप नित्य नए समागम बनाकर परम आनंद और अमोघ सुख बरसाकर गुरुमुखों का मार्गदर्शन करती हैं। गुरुमुख भी सच्ची निधि से माला माल होकर मुक्ति कंठ से गुरु महिमा का गुणगान करते और सुख समृद्धि में जीवन को भरते। श्री श्री 108 श्री सतगुरु महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शीघ्र ही देश विदेश तक प्रेम भक्ति से जन मन के हृदय को आलोकित किया। श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर इसे कीर्तिमान बना दिया। भक्ति के अभिलाषी जिज्ञासुजन प्रेमी एवं दर्शनार्थी हजारों की संख्या में यहाँ पर आने लगे। आरंभ में प्रत्येक स्थान को सीमित रूप में बनाया गया। समय की बढ़ती हुई मांग विशाल स्थानों में परिवर्तित होने लगी। पावन सत्संग भवन में केवल 1500 संगत के बैठने की ही सुविधा थी। श्री प्रभु जी की एक नया विशाल भवन निर्माण करने की मौज उठी। आपने प्रबंधक जनों से विचार विमर्श किया, उन्हें उस स्थान पर ले आए
जहाँ पर इस समय प्रयाग सत्संग भवन बना हुआ है। यहाँ एक और बगीचा था और शेष ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल किया गया था। इसी खाली क्षेत्र की रूपरेखा इस प्रकार दर्शाई कि जहाँ पर भक्त और भक्तानियों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते हो, हजारों की संख्या में दर्शनार्थी संगतें सुविधापूर्वक श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ उठा सके। प्रबंधकों ने विनय की, प्रभु आपका नक्शा एक अचंभा बनकर सामने आता है। आपकी दुर्दशा को पहचानने में हमारी बुद्धि सक्षम नहीं है। आपने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सबकी सहमति और सहयोग से ही परमार्थ के सब कार्य उन्नति की ओर अग्रसर है। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इंजीनियरों से इसका नक्शा तैयार करवाकर निज कर कमलों से इसकी नींव का उद्घाटन किया। श्री वचन हुए, सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज आज्ञा अनुसार यह पथरीली जमीन जिस पर भवन बनाना सरल नहीं, इस पर परमार्थ का यह सत्संग भवन बनकर सृष्टि में आत्मिक आनंद सुख शांति का मेह बरसाएगा। युग युगांतरों तक विछड़ी हुई आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। सांसारिक मायावी चकाचौंध से लिप्त आकुल व्याकुल एवं संतृप्त हृदयों की नाम है सत्संग की अमृत पीकर प्यास बुझाएगी। रामायण में वर्णन आया है, कलि युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावी भव थाहा। सतयुग द्वापर त्रेता युग में योग यज्ञ तप की कठिन साधना में लीन ऋषि मुनि तपस्वियों के लिए अंतर ज्योति की झलक पाना अति दुष्कर था। कलयुग को एक महान वरदान मिला है कि जो जीव कलयुग में सद्गुरु की शरण में आकर नाम की प्राप्ति कर इसमें सुरती को लगाता है अथवा भजन सुमरण करता है तो वह अनायास ही भाव से पार हो जाता है। महापुरुषों द्वारा बनाए गए 5 स्वर्ण नियम श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण और दर्शन ध्यान भक्ति को पाने के साधन है। प्रत्येक नियम में शक्तिशाली संजीवनी रस भरा है। आत्म उन्नति का एक से एक बढ़कर दिव्य ज्योति का प्रदाता है। जहाँ एक नियम को बिना किसी कठिन तपस्या से पूर्ण करके महान लाभ को प्राप्त किया जा सकता है, वहाँ 5 नियमों का पालन करने पर कितनी जल्दी मानव जन्म के उद्देश्य की सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी स्वयं ही अंतर आत्मा की प्रफुल्लता से इसको अनुभव करता है। शरणागत गुरुमुख प्रेमी तथा बाहर से आई हुई संगत के तन मन में श्री परम वचन श्रवण करते ही इन नियमों को पालना करने का दृढ़ संकल्प अंतर की गहराइयों में समा गया। सौभाग्यशाली गुरुमुखों के संबोधन के श्री वचन कानों में अमृत रस उड़ेल रहे थे। सचमुच ही श्री आनंदपुरवासी भगवान हम जीवों पर असीम कृपा दृष्टि करते हुए दुर्धाम से उतरकर धराधाम पर आए। आज श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा सत्संग की विशाल गौरव को पाकर कृतार्थ हो रही है। आपने पुनः फरमाया कि इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करना होगा। निर्धारित क्षेत्र के आधे भाग में सुख सुविधा को दृष्टिगोचर रखते हुए दीवारें वह कोलम खड़े कर ऊपर टीन की छत डाल दे। सेवक श्री आज्ञा सुधार कर तन प्राण से सेवा में जुट गए। आप भी प्रातः समय श्री आरती पूजा के पश्चात सेवा पर कृपा फरमाते।
उस समय सेवक जन सब मिलकर 1 घंटा विशेष सेवा में सम्मिलित होते। श्री दर्शन पाकर सभी नव उत्साह से सेवा करते। श्री प्रभु जी की मधुर लीलाओं से मन की मधुरमय में भरते और ऐसी सुहावनी बेला में प्रेम विभोर हो सभी आनंद मग्न हो जाते। जब आप श्री प्रयाग धाम में विराजमान होते तो निर्माण कार्य बहुत तीव्र गति से चलता। जब श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान करते महात्मा धर्म नित्यानंद जी और महात्मा परम रोशनानंद जी की देखरेख में यह कार्य चलता ही रहेगा। आप सब सम्मुख विराजमान होकर विनती बार बार श्री दर्शन देते, श्री वचनों से सरसाते, सेवकों का उत्साह बढ़ाते। उसका पूर्ण विवरण नहीं लिखा जा सकता। इसे केवल बालू के एक कण के समान प्रकट किया गया है। इस प्रकार इसकी रूपरेखा के अनुसार यह कुछ समय में बनकर तैयार हो गई। इसका नक्शा देखते ही बनता था। ऐसे लगता था कि मानो भवसागर से पार उतरने का यह इतना बड़ा पोत है जिसमें जितने भी जीव सवार हो जाएं, सबके सब भव के तट पर पहुंच जाएंगे। अतः यह सत्संग का अद्भुत विमान नाम सुमरण और ध्यान का एक महान स्थान बन गया है। इस स्थान की भूमि ने रसिकन के रसिकंद प्रभु परमात्मा श्री परमहंस दाता दयाल जी को आसीन कर मानो नव जीवन पा लिया। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने कुछ वर्ष पश्चात पुनः इसी सत्संग भवन को विशाल बनाने के लिए पास बने क्षेत्रीय आवास तथा बगीचे को हटाकर इस जमीन को भी इसमें मिला दिया। चाहे जितना भी सब स्थानों को बढ़ाया जा रहा था, कुछ समय पश्चात सब छोटे होते जा रहे थे। कारण कि परमार्थ का दिव्य सत्संग शीघ्र अतिशीघ्र जनमानस को आलोकित किए जा रहा था। महाप्रभु जी की पारदर्शिता की उदारता विश्व स्तर पर अलौकिक वरदायनीय अनुकंपा का सत्कार करा रही थी। अब आपकी इसे पक्का भवन के रूप में परिवर्तित करने और अन्य सुख सुविधाओं से पूर्ण बनाने की मौज उठी। आपने फरमाया, हम कितना ही इस क्षेत्र को बढ़ाते चले जाएं, लेकिन समय पाकर यह अति विशाल स्थान भी कम पड़ते जाएंगे। देश विदेश में विश्व के कोने कोने में श्री परमहंस अद्वैत मत की धर्म पताका लहरा रही है। जिज्ञासु गुरुमुख आत्माएं यहाँ आकर आप रूहानी लाभ उठाने को आतुर है। इस दरबार की महामहिम सर्वतः फैल चुकी है। श्री परमहंस दाता दयाल जी की शक्ति से भक्ति के अभिलाषी गुरुमुख प्रेमियों को रूहानी खुशी पाकर सर्दी गर्मी तुच्छ प्रतीत होगी। सेवक जन इन वचनों को श्रवण कर आत्मविभोर हो उठे। महाप्रभु जी निर्माण कार्य के साथ साथ परमार्थ के कार्य को भी आगे से आगे बढ़ा रहे थे। पर्वों पर श्री आनंदपुर विराजमान होते और समय समय पर श्री संत नगर, विवेक धाम, अमरधाम आदि स्थानों को कृतार्थ करने के साथ साथ विदेशों में भी कृपा फरमाते। श्री सद्गुरु महाराज जी ने विदेश यात्रा के मध्य कुछ परिवारों को नाम दीक्षा दी और उन्हें सेवा भक्ति के स्वरूप को देखने के लिए श्री आनंदपुर और श्री प्रयाग धाम आने का निमंत्रण दिया। श्री प्रयाग धाम में जब श्री हजूरी में इस सत्संग भवन का कार्य चल रहा था, उन्हीं दिनों टोरंटो, शिकागो, न्यूयॉर्क से कुछ भक्तजन सहपरिवार श्री दर्शन के लिए श्री चरणों में पहुँचे। उन्होंने यहाँ पर गुरुमुखों को सेवा करते हुए देखा और श्री प्रभु जी भी वहाँ पर विराजमान थे। महाप्रभु जी की जैसे ही उन पर दृष्टि पड़ी तो
एक भक्त जी को उन्हें अतिथि गृह में ले जाकर जलपान करवाने के लिए आदेश दिया। उनमें से 2 भक्तों ने विनय की, प्रभु हमने तो सत्संग में यही सुना है कि श्री आनंदपुर में गुरुमुखों का स्वागत सेवा की दात देकर किया जाता है। हमें भी इस सेवा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान करें। आप उन भक्तों की मनोदशा को निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। वे सभी भक्त भक्तानियां सेवा में सम्मिलित होकर मिक्सचर में बने हुए सीमेंट के मसाले से भरे हुए तसले मिस्त्रियों के पास पहुंचाने लगे। उनके कपड़ों पर भी वह मसाला गिरने लगा। उनके साथ आए हुए बच्चों के दिल में भी सेवा करने की उमंग उठी और वे खाली तसले उठा उठा कर मिक्सर मशीन के पास रखने लगे। आधे घंटे के पश्चात आपने फरमाया, चलो अब हम भी अंदर चलते हैं। आप सब बाहर से थके हुए आए हो और सेवा में गर्मी महसूस कर रहे होंगे। उन चारों बच्चों ने आकर महाप्रभु जी के श्री चरणों में माथा टेका। आपने प्रसन्न होकर उनके सिर पर अपना कर कमल रखा। उन्होंने इंग्लिश भाषा में विनय की, स्वामी जी इस सेवा में तो बहुत मजा आ रहा है। हमें तो मम्मी डैडी भी भूल गए हैं। आपका परम पावन आशीर्वाद पाकर हमें अपने हृदय में यह महसूस हो रहा है कि आप ही हमारे सच्चे माता पिता हो। श्री वचन हुए वाणी में कहा है, सदगुरु की सेवा चाकरी सुखी हो सुख सारू, ऐथे मिलने वाड़िया दरगाह भोग विद्वारू। सत्पुरुषों की निष्काम भावना से ही की गई सेवा ही सब सुखों का मूल है। सेवा करने में यहाँ की मान मिलता है, यहाँ भी मान मिलता है और आगे दरगाह में भी जीव उज्जवल मुख होकर जाता है। गुरुमुख हो।